ओम प्रकाश राजभर उम्मीदों के साथ बैठे हुए हैं कि भाजपा उन्हें जल्द ही मंत्री पद देगी, लेकिन जल्द ही के चक्कर में काफी महीने बीत गए और ये लगातार दिन बीतते जा रहे हैं। और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में एक तरफ व्यस्त हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं ना कहीं उनको बहाना मिल जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री पदों को लेकर भी ऐलान करना है, तो वहां पर भी उनके सामने एक कठिन परिस्थिति है। लेकिन बात उत्तर प्रदेश की आती है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। अब कैबिनेट विस्तार होगा तो चर्चा होगी उत्तर प्रदेश की सियासत की, और ऐसे में कई चेहरों को, कई समुदाय के चेहरों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और वह फिर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे। ओम प्रकाश राजभर उन्हीं में से एक नेता है, लेकिन ओपी राजभर कहीं ना कहीं भाजपा को कुछ बड़े झटके दे सकते हैं। भाजपा इसलिए फूक फूक कर कदम रख रही है, काफी सोच विचार करके ओपी राजभर या दारा सिंह चौहान को आगे मंत्री पद देगी। लेकिन ओपी राजभर के फैसले की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रणनीति तैयार करे बैठे हैं कि कम से कम 5-6 सीटों पर उनको अपने प्रत्याशी उतारने, और सबको पता है कि 2 या 3 इससे ज्यादा सीटें बीजेपी उन्हें देती नजर नहीं आएगी। लेकिन ओपी राजभर का इसमें यह भी कहना है कि वह अगर चुनाव लड़ेंगे तो अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह के जरिए ही आगे बढ़ने का फैसला करेंगे। पहले यह खबरी थी कि गाजीपुर उपचुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से ओम प्रकाश राजभर के बेटे को आगे किया जाता, ये पहले खबरें थी। लेकिन भाजपा के साथ जो भी दल जुड़ा है, एनडीए के साथ जुड़ा, जैसे अनुप्रिया पटेल की बात कर ले, उनकी अपना दल सोनियाल पार्टी की बात करें तो वह अपने ही चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ती हैं और जीतती भी हैं, तो वही हक कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को भी दिया जाएगा। जबकि ओपी राजभर की बात करें तो मंत्री पद ना मिलने को लेकर लगातार वह नाराजगी तो जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन अपनी बात जनता के बीच रख रहे हैं कि मंत्री बनना जरूरी नहीं बल्कि जनता की सेवा करना जरूरी है। लेकिन बात वायदे की आती है कि अगर भाजपा ने उनसे वायदा किया था कि अगर आप एनडीए के साथ जुड़ते हैं और आपको मंत्री पद मिलेगा तो जल्द ही वह ऐलान कर देना चाहिए था। खबरें थी कि विधानसभा शीतकालीन सत्र से पहले उनको मंत्री पद मिल जाता तो ज्यादा बेहतर रहता, अपनी बातें सत्र के दौरान ज्यादा अच्छे से रख पाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव अब क्षेत्रीय पार्टी से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वह क्षेत्रीय पार्टी उनका समर्थन करेंगी। जबकि अखिलेश ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि संजय निषाद की बात कर ले या महान दल की बात कर ले या ओम प्रकाश राजभर की बात कर ले, ऐसे कई सारी पार्टियां रही हैं जो पहले सपा के समर्थन में थी लेकिन आज वही उनके खिलाफ नजर आ रही है। महान दल तो फिर भी वापिस आ रही है, लेकिन ओपी राजभर तो अब अखिलेश के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा जाहिर कर रही हैं। तो ऐसे में लाजमी है ओपी राजभर को कहीं ना कहीं आगे बढ़ना। देखते हैं क्या फैसला होता है। बने रहिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।